हमारा भाई बारात लेके जा रहा था तो किसका क्या बिगाड़ा था? आज सब उंगली उठा रहे हैं, मेरा भाई किसका क्या बिगाड़ा था? और हमारा भाई बारात लेके जा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं था। हम भी मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि जातिवाद, मेरे भाई को बारात जाते वक्त जो मारे हैं ना, वो जो दर्द हमको लग रहा है वो हम ही समझेंगे, कोई दूसरा नहीं समझेगा। जो माँ बाप पैदा करके उसको पालते हैं ना, वो तड़पता है। उसको क्या, वो तो चला जाता है, पर तड़पता कौन है? उसकी बहन तड़पेगी, उसकी माँ और उसके बाप तड़पेंगे, और कोई नहीं। आपका बेटा अपराधी था, इसीलिए नाम लिया गया था। और इसमें हमको सबूत देने की जरूरत नहीं, मेरा भाई नहीं रहा, यही बहुत बड़ी बात है कि हाँ, मेरे भाई का एक अपराधी को हमारी प्रशासन खत्म कर दी है। अभी जो 5 अपराधी हैं उनको खत्म। जब से रवि यादव का इस हत्याकांड में एनकाउंटर हुआ, रवि यादव का परिवार पूरी तरह से फिर मीडिया के सामने आ गया। जब रवि यादव को एनकाउंटर नहीं हुआ था, वो लोग मीडिया के सामने आने से कतराते थे और मीडिया के सामने आते नहीं थे। लेकिन अब मीडिया के सामने आ करके ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष था, और सौम्या जो बयान दे रही है वो बयान गलत दे रही है। इन तमाम सवालों के जवाब हम सौम्या से लेने के लिए आए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। सौम्या, जितने लोगों का आपने नामकरण किया था, उसमें से एक व्यक्ति रवि यादव का एनकाउंटर हुआ। हम भी सर वही देखे हैं, और हमको देखिए प्रशासन तो बता ही नहीं है, और नहीं प्रशासन हमको दिखाई है। जैसे उनके घर वाले रो रहे हैं, उस हिसाब से हम भी मान लिए हैं। तो बस मान लिए हैं, तो मेरे भाई का एक अपराधी गया, अभी बाकी हैं। बस जब तक वो लोग नहीं मारे जाएंगे तो हमको इंसाफ अभी कहाँ मिला है। क्या अभी आपको ये विश्वास नहीं है कि आपके भाई का हत्यारोपी रवि यादव इस दुनिया में नहीं? देखिए, हम प्रशासन जैसे कि हमारे एसपी साहब बोले जो, बस उसी को सुन के हम मान लिए हैं। अब जब हम देखे नहीं है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम उसको देख के मानते हैं कि हाँ, मेरे भाई का एक अपराधी को हमारी प्रशासन ख़त्म कर दी है। अभी जो 5 अपराधी हैं उनको ख़त्म करना है, और मैं बस यही चाहती हूँ जैसे एक को ख़त्म किया वैसे ही 30 तारीख के अंदर में जल्दी से जल्द ख़त्म कर दें। अच्छा सौम्या, वो लोग लगातार बयान दे रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा उस हत्याकांड में सम्मिलित ही नहीं था, वो तो घर पे था। सर, उनकी दादी का बयान सुने थे? वो खुद बोल रही थी ना कि उनके बेटे को भोले राजपुर बैठा के लेके गया। अब हम क्या बताएं, हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले ये बता दे रहे हैं कि आज अपने बेटे को बचाने के लिए, मतलब वहाँ पे मीडिया पे नहीं बोली कुछ, लेकिन आज खुल रही है ना, तो वही दर्द पीड़ा हमारी है। और दूसरी बात ये है कि आपका बेटा अपराधी था, इसीलिए नाम लिया गया था, और इसमें हमको सबूत देने की ज़रूरत नहीं, मेरा भाई नहीं रहा, यही बहुत बड़ी सबूत है। इस घटना से पहले क्या रवि इस गांव में आता था, या रवि को आप पहचानी थी? जी, रवि इस गांव में आता था, और एक लड़कों के साथ नहीं, हज़ारों लड़कों के साथ आया है। आपके गांव में आता था? हाँ, मेरे गांव में आता था। और वो लोग कह रहे हैं कि उस गांव में कभी गया ही नहीं। इतनी बार आया है कि अब बताने की उसमें ज़रूरत नहीं है। वो तो हम कहेंगे, आप अपने बेटे का पोस्ट जो डाला हुआ है उसमें ही चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम कुछ इसमें कहिए कि हम आपको ये बताएं कि ये मेरे भाई का अपराधी था, तो ये हमको नहीं, ये प्रशासन खुद जांच कर लेगी। और जो हम नाम बता रहे हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं है। और हमको ये बहुत बड़ा शौक़ नहीं है कि हम किसी जो निर्दोष है और उनको हम फंसा दें। इतने बड़े हम कातिल नहीं हैं, क्योंकि एक भाई, चाहे मेरा भाई हो चाहे दूसरे के घर का लड़का है, वो भी मेरा भाई है, उसको मैं फंसा नहीं सकती। रवि यादव भी मेरा भाई था, लेकिन अपराधी बना कैसे? भोले राजभर जैसे अपराधियों का साथ पकड़ के। अपराधी था, मारा गया। अब हम ये जानते हैं कि मेन अपराधी जो अपराध गरीब घर के लड़कों को बना रहे हैं, वो सब खत्म हो जाए, ये जड़ खत्म हो जाए, ताकि दोबारा किसी गरीब के घर का लड़का अपराधी ना बने और ऐसे ना मारा जाए। क्योंकि वो दर्द हम समझ सकते हैं कि उनका बेटा अपराधी बन के मरा है ना, उनके ऊपर क्या गुजर रही है वही जानेंगी। मेरे भाई को बारात जाते वक्त जो मारे हैं ना, वो जो दर्द हमको लग रहा है वो हम ही समझेंगे, कोई दूसरा नहीं समझेगा। और बस हम यही चाहते हैं, वो जो बोल रही हैं ये चीज़ कि ये हम यादव हैं, यादव नहीं, हम बिंद थे, तो मतलब हम बिंद थे तो हमको ऐसे ही मेरी बारात जाए तो हमको मार दिया जाए, ये हो सकता है? आप लोग का कहने का मतलब ये है कि हम नहीं बोले, आप लोग के घर का अपराधी है तो आप लोग उसको बचाने के लिए जातिवाद ला रही हैं।
और हमारा भाई बारात लेके जा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं था। हम भी मतलब हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम बस यही कहेंगे कि जातिवाद ना लाएं। आप लोग जातिवाद जो ला रहे हैं, तो जो मेरे भाई के अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जैसे राजभर है तो राजभर का साथ दे रहे हैं, और जो यादव है वो यादव का साथ दे रहे हैं। जो बिंद है हमारा बिंद ही नहीं साथ देगा। सीधी सी बात है। मतलब क्या है, हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है। हमारा भाई बारात लेके जा रहा था तो किसका क्या बिगाड़ा था? आज सब उंगली उठा रहे हैं, मेरा भाई किसका क्या बिगाड़ा था? अगर किसी का कुछ बिगाड़ा था तो बताएं, किसी की माँ बहन बेटी को छेड़ा था तो बताएं, किसी का मर्डर किया था तो बताएं, प्रशासन खोज के बताए। मेरा भाई ऐसा कुछ किया था किसी के साथ ऐसा किया हो तो बताए। हाँ, बात ये है कि मेरा भाई दोस्तों के साथ रहने में जो भी वो लोग का होता है, आपस में जो मुठभेड़ होती है वही हुआ होगा। इसके अलावा मेरा भाई किसी का मर्डर तो नहीं किया था जैसे आपका बेटा किया था। क्या मेरा भाई कहीं मर्डर किया है? आप कहीं किया हो तो आप दिखाइए। मेरा भाई किसी बहन बेटी को छेड़ा हो तो वो दिखाइए। वो तो लव मैरिज कर रहा था, उसको तब भी मतलब बारात जाते वक्त मार दिया गया। मेरा भाई किसका क्या बिगाड़ा था? मुझसे सवाल पूछने से पहले ये सोचे कि आपका बेटा क्या था। आप उस टाइम क्यों नहीं आई जब मैं नाम ले रही थी? उस टाइम क्यों नहीं ये सवाल खड़ा की? आज जब आपका बेटा मारा गया तब आपके पास सवाल ही सवाल आ रहे हैं। उससे पहले भी तो सवाल आ जाना चाहिए थे। आपको हमारे घर आना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी। मैं अपने बेटे को पेश कर रही हूँ, जो भी हो। अगर मेरा बेटा अपराधी है तो उसको मार दीजिए। क्यों छिपा रही थी, क्यों भगा रही थी? हमारा भी सवाल है, उसको पूरा किया जाए। मेरा भाई मर गया, वो सबूत, मतलब आप आज हमसे सब लोग सबूत मांगेंगे कि क्या सबूत है? सौम्या सबका नाम ले रही है, ये तो चाहे जिसका नाम लेके मरवा देगी। ये कौन सा सबूत है? मेरा भाई गया वो सबूत नहीं था, हम सबूत देते फिरे। और जो अपराधी बना रहा है, आज सब राजभर क्या कह रहे हैं कि ये राजनीति करेगी, ये करेगी, अरे ये वो है, ये वो है। भाई जब तुम्हारे घर में वो चीज गुजरेगा, आज जातिवाद तुम कर रहे हो ना, जब तुम्हारे घर यही आपके जाति का जाके मारेगा ना, उस दिन समझ में आएगा आपको। जो गरीब घर के लड़कों को ये बना रहा है ना, आप लोग शांत करेंगे ना? अगर उसको जाके जेल में पेश करेंगे, हमको शांत करेंगे, वो आके एक दिन हमको मार देगा, ठीक है। लेकिन कल जब आपके घर में होगा तब समझ में आएगा कि वो लड़की जब लड़ रही थी, अगर उसका साथ दिए होते तो आज आपके घर में ये चीज नहीं होता। ये अकेले रहने का ये आता है ना, जब सब लोग जातिवाद ला रहे हैं। जिनके घर का अपराधी ही मर रहा है, वो खुद जातिवाद ला के बाकी अपराधियों को बचाने की कोशिश जो कर रहा है ना, ये चीज देख के हमको लग रहा है। ये एक सवाल सौम्या ये नहीं समझ में आता कि रवि यादव के इनकाउंटर के बाद रवि यादव का ही परिवार ये कह रहा है कि भोले राजभर ही मेरे बेटे को मरवा दिया। सर देखिए, जब किसी के घर का जब मरता है तब जाके सबके आवाज़ निकलती है, उससे पहले किसी की नहीं। हमने तो पहले भी कहा है ना कि किसी को किसी का दर्द नहीं दिखता है। वो ये नहीं सोचता कि आज मेरे घर में हुआ तो कल उनके भी घर में होगा। ये साथ देने के बजाय ना सब पहले अपना देखते हैं। तब तो बचा रही थी। आज आपके घर का बेटा कैसे मरा है? एक अपराधी का साथ ही पकड़ा था ना। वही जब अपराधी का साथ पकड़ रहा था, अगर आप तभी अपने भाई बेटे को रोकी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमसे सवाल पूछने से पहले आप अपने घर में खुद झाँक के देखिए कि आप अपने बेटे को कहाँ से चढ़ा दी थी। हम बस यही चाहते हैं कि अगर आप लोग इतने ही सच्चे हैं, अगर आप जानते हैं कि आपका बेटा अपराधी था, तो आप हमारा सहयोग करिए और उनको मरवाने की कोशिश करिए। जो मेरे भाई के मेन अपराधी हैं, जो अपराधी पूरे हैं, जैसे कि आज रवि यादव मारा गया, वैसे सारे के सारे मारे जाएँ, ताकि ये पूरा देश देखे और दोबारा किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने और किसी के घर का लड़का ऐसे मरे ना। हम बस यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा कोई भी भाई अब मरे और या कोई भी भाई अब अपराधी बने। एक सच्चे और निडर रह के सब अपना जीवन यापन करें। एक सिंपल लाइफ जो जी जाती है, कमाएं 2 रोटी खाएं, वो जिंदगी जीनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करें, ये चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि आए दिन बस गुंडागिरी चले, कभी वो कोई गैंग बना रहा है, कभी वो कोई गैंग बना रहा है। ये गैंग बना के जो कौन मर रहा है? गरीब के घर का लड़का ही मर रहा है ना। तड़पता कौन है? जो माँ बाप पैदा करके उसको पालते हैं ना, वो तड़पता है। उसको क्या, वो तो चला जाता है। पर तड़पता कौन है? उसकी बहन तड़पेगी, उसकी माँ और उसके बाप तड़पेंगे, और कोई नहीं तड़पेगा। हम चाहते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका बेटा सुधरे, तो ये जातिवाद छोड़िए, एक संगठन बनाइए, ये अपराधियों को खत्म करिए, ताकि पूरा समाज देखे, पूरा देश देखे और दोबारा किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने। सौम्या, आपकी माँ से हमने एक छोटा सा सवाल किया
कि रवि यादव की माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही है, दहाड़े मार के रो रही है। तो आपकी माँ ने हमको जवाब दिया कि उनका बेटा चला गया। फिर उन्होंने कहा कि मेरा भी बेटा गया था, यही मेरा हाल था। जब मेरा बेटा गया तो ये मेरा हाल था, अब उनका बेटा गया तो अब उनका ये हाल है। क्या कहोगी? एक माँ का दर्द बेखूबी समझेंगी। बस मुझे ये चीज़ का है कि अगर चला गया था बेटा, एक बार तो चेहरा दिखा देना चाहिए था माँ को। बस इसी बात का हमको भी है, क्योंकि हमको नहीं दिखाया वो ठीक है, लेकिन उनके माँ को तो दिखाना चाहिए था, क्योंकि आज वो उनका लड़का शायद 24, 25, 26 साल का रहा होगा। अब उतना बड़ा करने का मतलब जानते हैं कितना बाप का कितनी कमाई लगती है एक बेटे को पालने में। और एक माँ का वो जो जिस तरीके से उसको पालती है, कितना सेवा करती है, वो कितने आज से कि मेरी बुढ़ौती में वो काम आएगा, इसके लिए हो ना। लेकिन एक बार बस प्रशासन से यही था कि एक बार उनको दिखाना चाहिए था। लेकिन अब बस हमारा यही है कि जो मेन अपराधी हैं वो चले जाएँ। अब वो अगर बचेंगे ना तो ये इंसाफ नहीं है, तब तो बस यही जानेंगे। तब तो इसको भी छोड़ देना चाहिए था, रवि यादव को भी छोड़ देना। जब भोले राजभर और प्रदीप बिंद को, ये लोग को छोड़ेंगे आप, तो इसको भी छोड़ देना चाहिए था। हमको ही मत इंसाफ दिलवाइए, और क्या, फिर मरते रहे हम लोग। लेकिन कहिए एक को मार के सबको छोड़ेंगे ना, जो मेन अपराधी है वो लोग को, जो मतलब सबको अपराध से खड़ा कर रहा है, जो अपराध करने के लिए बना रहा है, अगर उसको छोड़ेंगे तब तो बेकार है। हम चाहेंगे जड़ खत्म कर दीजिए। अच्छा सौम्या, अगर भोले राजभर, प्रदीप बिंद, अगर ये लोग कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं, फिर सौम्या क्या करेगी? हम बस यही जानते हैं, समाज, देखिए समाज इंसाफ दिलवा सकता है, कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो अपराधी को सरेंडर करने के लिए छोड़ेगा, और सरेंडर कर दे तो उसको छोड़ेगा नहीं मारने के लिए। हम चाहते हैं कि तब जनता को उतरना चाहिए और वो लोग को खींच के कोर्ट से लेके आना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। सब अगर ये सहयोग करेंगे तो पूरा जनता, आपके घर का लड़का फिर अपराधी नहीं बनेगा ऐसे लोग के साथ पकड़ के। क्योंकि ऐसे लोग बस क्या करते हैं, आपको, आपके लड़के को एक जोड़ी कपड़ा दिलवाएंगे, खिलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, फिर उसको अपराधी बनाएंगे। वो चीज़ करने से अच्छा है खत्म करवाइए जड़ को। आप लोग सहयोग करेंगे, जातिवाद छोड़ के आप लोग सहयोग करेंगे, तो ये अपराधी अगर खत्म होंगे तो आपके घर का लड़का भी अपराधी नहीं बनेगा, और आपके घर का लड़का कोई मरेगा नहीं। बस सीधी सी बात है। देखिए, चाहे मेरे घर का लड़का हो, चाहे उनके घर का लोग, अपराधी बनता है एक अपराधी रहता है, और एक जो मरता है वो भी तो मरता है ना। चाहे सीधा रहे चाहे टेढ़ा रहे, सब तो एक घर के लड़के ही है ना। वो भी तो घर का लड़का। हाँ, सीधी सी बात है। मेरा मानना है कि अपराधी को खत्म कर दिया जाए, ताकि किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने। रवि यादव की बहन ने कहा सौम्या पहचान लो। घाट से वीडियो वायरल हुई थी कि रवि, सौम्या पहचान लो, यही है रवि, पहचान रही हो? मैंने देखा ही नहीं है सर, मैं क्या बताऊँ। आप लोग अपने बेटे को देखे होंगे तो आप लोग पहचान लीजिए। मुझे बस ये था मेरे भाई के अपराधी खत्म होने चाहिए। हाँ, अगर कभी मुझे भाई उनके बेटे को देखने को मिल गया, अगर ज़िंदा दिखा, तब तो कहेंगे प्रशासन हमारे साथ खेल खेल गई। ऐसे तो हम बहुत लोग के देखे जो मरा बताया जाता है, लेकिन बाद में दिखते हैं। तो ऐसा हुआ तो हमारे साथ प्रशासन खेल रही है, और समझ लीजिए हमारे माइंड से हर एक चीज़ से खेल रही है प्रशासन, ताकि कल कल हम मरेंगे तो प्रशासन को खुद ही ये है कि प्रशासन हमको मारने के लिए वो लोग को छोड़ी थी। बस हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द, जितना हम 6 लोगों का नाम लिए हैं, 6 को ख़त्म कर दे। एक को तो ख़त्म की है, जैसे कि प्रशासन बताइए, हमने मान लिया है, अब बाकी सबको ख़त्म कर दे। डीएम साहब से आज आप मिली, क्या कुछ डीएम साहब ने कहा? उन्होंने बस ये कहा कि आपको कार्रवाई दिख रही है, आगे भी ऐसे कार्रवाई दिखेगी। भरोसा दिया? हाँ, भरोसा दिए। यानी डीएम की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं? सर जल्द से जल्द करेंगे तो और अच्छी बात है। कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन जल्द से जल्द। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर पे मैं खड़ा हूँ, इसी घर पे बांस गड़ाई का रस्म हुआ और दूल्हा बने आज़ाद इसी घर से तैयार हुए, और इसी घर से उनकी गाड़ी सजी, और इसी घर से यही समय था और बारात यहाँ से चली गई। और यही सौम्या जो हमारे फ्रेम में है, ये सौम्या इसी दरवाजे पे नाच रही थी, गा रही थी, परिवार पूरी खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता गया, वैसे वैसे आज़ाद का जो है, आज़ाद के ज़िंदगी का वो आखिरी पल नज़दीक आता गया, और आखिरकार बारात पहुंचने से पहले जिन जिन लोगों को सौम्या ने अभियुक्त बनाया है, जिन लोगों को ये आरोपित किया है, ये सारे लोगों के द्वारा आज़ाद बिंद की हत्या कर दी जाती है, और मामला ये जो है पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में फैल जाता है, और अकेली सौम्या इस लड़ाई को लड़ रही है।
हालांकि तमाम साथी लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे सौम्या के बयान चल रहे हैं, शायद वाकई में काबिल तारीफ़ है कि अगर इस तरह से बहन, इस तरह से बेटी अगर किसी के घर में जन्म लेगी तो वो जो है किसी भी हद तक जा सकेगी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।